में ईडी का शिकंजा। अलग अलग शहरों में 15 ठिकानों पर छापा पड़ा है। 18 टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर में छापेमारी करीब 13 घंटे तक चली। लगभग 100 करोड़ की संपत्तियों की जांच की गई है। वहीं जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई है। ईडी ने घर पहुंचकर लेन देन का पूरा ब्यौरा जुटाया है। ईडी ने बलरामपुर, मुंबई, लखनऊ में एक साथ छापेमारी की। शहजाद के खाते में छांगुर ने 1 करोड़ रुपए भेजे थे। शहजाद शेख के माहिम बांद्रा स्थित घरों पर यह छापा पड़ा। शहजाद के खातों में छांगुर ने 1 करोड़ रुपए भेजे थे। दुबई, यूएई और नेपाल से फंडिंग के सुराग मिले हैं। ईडी अब छांगुर को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। तो छांगुर को लेकर देखिए ईडी अब पूछताछ करेगी। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जिस तरीके से ये मामला सामने आया है। और ईडी की टीम ने कल कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। अलग अलग शहरों में 15 ठिकानों पर छापा पड़ा है, जिसमें से 18 टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर में छापेमारी करीब 13 घंटे तक चली है। और ज्यादा जानकारी के साथ बताया संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, 13 घंटे तक छापेमारी चली है ईडी की, क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया है? देखिए नंदिनी, कल अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के तमाम सहयोगियों की बात करी जाए, नीतू नसरीन की बात करी जाए, इसको लेकर देखिए बलरामपुर के उतरौला और मुंबई सहित लखनऊ सहित की भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी की देखिए छापेमारी हुई है। और इसमें लगभग 40 करोड़ खातों में देखिए 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन देखा गया। और ये भी देखा गया कि ये जो छांगुर के देखिए संपर्क है, यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, तुर्की की बात करें, वहाँ के तमाम लोगों से थे। यानी वहाँ का जो पैसा था वो भारत में आता था और भारत में ये जो पैसा है अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोगों को दिया जाता था। लेकिन अब देखिए एक बहुत ही जो कहा जा सकता है कि पुख्ता सबूत जो है वो एटीएस के हाथ में लगा है, जिसमें छांगुर के करीबी रशीदी शाह को गिरफ्तार किया गया है। रशीदी शाह का नेटवर्क देखिए बलरामपुर के आसपास तमाम जिलों में फैला था। एक शिकार लाने पर इसको 10,000 रुपए दिए जाते थे और इसका काम ही यही था कि जगह जगह पर जाकर शिकार ढूंढना और उसके बाद उसको लेके बलरामपुर में छांगुर के पास जाना या फिर इसके करीबियों के पास जाना जो उसके मन को बहला सके या फिर उसको कहीं ना कहीं से अवैध धर्मांतर की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर सके। लखनऊ की अगर बात करें, आपने देखा था सीजीएम कोर्ट में बाबू रहे राजेश उपाध्याय का नाम आया था, हालांकि बाद में उसका नाम हटा दिया गया था। लेकिन लखनऊ में चिन्हट इलाके पर उसके घर पर भी जो है वो छापेमारी की गई है। तो 15 ठिकानों की देखिए अगर बात करते हैं, जिसमें चाहे मुंबई की बात कर लीजिए, चाहे अगर हम बात कर लेते हैं लखनऊ की या फिर बलरामपुर के उतरौला की, तमाम जो डॉक्यूमेंट जो हैं वो ईडी के हाथ में लगे हैं, जिसमें कई डायरी भी हैं और उसी के साथ साथ लग्जरी गाड़ियां हैं, विदेशी खातों से लेन देन की बात है, तमाम ऐसे दस्तावेज हैं। और उसी के साथ साथ कल देखिए जिस तरीके से छांगुर के करीबियों पर छापेमारी की गई है, इसमें 3 सगे भाई हैं जिनके कई शोरूम हैं, जिनकी कई संस्थाएं हैं। ऐसे तमाम लोगों पर देखिए शिकंजा कसा जा रहा है। मुंबई की ओर ईडी टीम का रुख देखिए इसलिए गया क्योंकि जो देखिए शहबाज था उसके कई खातों का जो ट्रांजैक्शन है वो मुंबई में भी मिला, उतरौला में भी मिला। तो इसमें ये देखा गया कि ईडी के तार मुंबई से इसलिए जुड़े हैं। अब सभी पहलुओं पर देखिए जांच पड़ताल की जा रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो रशीदी शाह देखिए जिसको यूपी एटीएस ने अपनी कस्टडी में लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी। तमाम तरीके के ये कहा जा सकता है कि परत दर परत देखिए जो है वो अब लगातार खुल रही है। आपने देखा था कि ये कोर्ट के जरिए, धरती पलट कोर्ट के जरिए ये लड़कियों को जो है अपनी कस्टडी में लेता था, यानी अपने जो इसके गुर्गे होते थे कोर्ट सेट किया हुआ था। 5,000 से ज़्यादा लड़कियों को इसने जो है अवैध धर्मांतरण के गलत धंधे में देखिए इसने शामिल किया है। तो अब खुलासे होने देखिए और आने वाले समय ये माना जा रहा है कि जो तमाम जांच एजेंसी हैं, चाहे यूपी एटीएस की बात करें, चाहे ईडी की बात करें, फिर चाहे अगर हम एसटीएफ की बात करते हैं, तो अभी जेल से इन दोनों को फिर से निकाला जाएगा, छांगुर और नसरीन को, और एक बार फिर से इनको ठिकानों पर ले जाया जाएगा, पूछताछ करी जाएगी। क्योंकि छांगुर कई लोगों को नाम से नहीं जानता है लेकिन शक्ल से पहचानता है। ये जो छापेमारी हो रही है देखिए जगह जगह पर, ये छांगुर ने ही इन पॉइंट को
बताया है। तो मुझे लगता है कि ईडी देखिए अंदरूनी तौर पर अभी भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। कल लगभग 15 से 17 ठिकानों पर पूछताछ की गई, कई लोगों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की है। तो आने वाले समय में देखिए छांगुर को लेकर, उसके सहयोगियों को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे होने हैं। विदेशी संदीप 7 करोड़ रुपए की ये विदेशी फंडिंग हुई है, ये किन किन देशों से आई है? और नेपाल भी देखिए बताया जा रहा है इसमें। देखिए नेपाल की बात करें, तुर्की की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, तमाम जगहों से देखिए ये पैसा इसके पास पहुंचता था। कई आपको पता है कि कई देशों की देखिए करेंसी जो है वो अलग होती थी। तो ये भी बताया जा रहा है कि नेपाल की बैंकों से उसको जो है वो कन्वर्ट कराया जाता था। यानी तमाम बैंकें भी देखिए इस पूरे मामले में दोषी हैं, और उसी के साथ साथ तमाम बैंक के जो अधिकारी होते हैं कि किस अधिकार के तहत इतना पैसा जो है वो खातों में आ रहा था, और उस करेंसी को आखिर कैसे बदलवाया जा रहा था। क्योंकि किसी भी करेंसी को बदलवाने के लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। लेकिन इस मामले में देखिए नियमों की अनदेखी करी गई है, और अब नियमों की अनदेखी की गई है। देखिए अब बैंक मैनेजर से भी पूछताछ होगी, बैंक के तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ होगी, लेकिन देखिए सारी जो शक की सुई है वो छांगुर और नसरीन पर है। इन्हीं को मुंह खोलना होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने जब मुंह खोला है, आपने देखिए तमाम लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी हुई है। पुलिस वालों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, कल जो ईडी की कार्रवाई देखी हुई है वो इन्हीं के चलते हुई है। कल ईडी को तमाम ऐसे दस्तावेज मिले। सुनने में ये भी आया है कि एक लाल रंग की देखिए जो डायरी मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें तमाम ऐसे चौंकाने वालों के नाम है। देखिए वो बताया जा रहा है कि नसीन या किसी अन्य की देखिए वो डायरी है। तो मुझे लगता है कि जब ये लाल डायरी के देखिए पन्ने खुलेंगे तो कई बड़े बड़े ऐसे खुलासे होंगे जिसमें कई राजनेताओं के नाम तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।